अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो ज़िंदा है वल्लाह, तो ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अज़ीज़ दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क मोहब्बत आयन ईमान है, और ईमान ही है जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। और फ़ौज़ुल अज़ीम जो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बड़ी कामयाबी है। बड़ी कामयाबी कौन सी बड़ी कामयाबी है कि ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो जाना बड़ी कामयाबी है। तो दोस्तों, इस दुनिया में रहकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करना है। उस मोहब्बत के साथ कभी आजमाइश आती है, कभी आजमाया जाता है, और सख्त से सख्त इम्तिहान आते हैं। मुश्किलात पर सब्र करके, नेमत पर शुक्र करके अपने रब का कुर्ब हासिल करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी तो कामयाबी की तरफ आप जाएंगे। एक मर्तबा एक बच्ची का बाप इंतकाल कर गया। बच्ची के वालिद का जनाजा उठता है और बच्ची अपने बाप के जनाजे के खाट के नीचे नीचे लोगों के साथ जा रही है। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह देख रहे थे और बच्ची कुछ कह रही थी। कह ये रही थी कि हाय अफ़सोस, ऐसा वक्त मुझ पर कभी नहीं आया था जो आज आया है। वो बुज़ुर्ग हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बच्ची के पास जाते हैं और तदफ़ीन के बाद मुलाकात करके उस बच्ची के सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, बेटा, ये वक्त तुम पर नहीं बल्कि ये वक्त ऐसा तुम्हारे बाप पर आया है कि ऐसा वक्त कभी नहीं आया था। बच्ची छोटी थी। बच्ची वाक़ईतन कह रही है, ये बात तो सच है कि मेरे पर जो मुझ पर वक्त आया, गोया कि मेरे वालिद साहब पर ऐसा वक्त आया है कि इससे पहले कभी नहीं आया था। बात यहीं तमाम हो कर के बच्ची अपने घर जाती है। सारे लोग अपने अपने घर को जाते हैं। बुज़ुर्ग अपना रास्ता पकड़ते हैं। कल की सुबह होती है तो हज़रत हसन बसरी अलैहिर्रहमा का गुज़र होता है कब्र की तरफ। देखते हैं वही बच्ची अपने बाप की कब्र पर चिमट करके रो रही है और रोकर यूँ कह रही है कि बाबा जान यानी अब्बा जान, आज की रात कैसी गुज़री होगी। माज़ी करीब की जो रात गुज़री, यानी इससे कबल जो रात हमारे साथ आप थे, तो रात में अंधेरा होता तो चराग हम करते थे, गर्मी लगती थी तो फ़ैन हम देते थे, हवाएं हम कोशिश करते थे कि आपको ठंडक पहुँचे, खाने की ज़रूरत होती थी तो हम खाना पेश करते थे, और सोने का वक्त होता तो हम बिस्तर बिछाते, आपकी खिदमत करते, आपका पैर दबाते, सब कुछ करते। लेकिन बाबा जान, आज की रात कब्र में कौन बिस्तर बिछाया होगा, कौन उजाला किया होगा, कौन चराग रोशन किया होगा, जब प्यास लगी होगी कौन पानी दिया होगा, भूख के वक़्त कौन खाना दिया होगा। इस तरीके के कलिमात व जुमले बच्ची कह रही थी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह करीब जाकर बच्ची के सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, बेटा यूँ कहो कि जिस तरीके से कह रही हो कि खाना कौन खिलाया होगा, पानी कौन दिया होगा, बल्कि बेटा ये कहो कि बाबा जान यानी अब्बू जान, लोग कब्र में जब दफन करते हैं तो चेहरा किबला की तरफ करते हैं। चेहरा किबला की तरफ है आपका कि किबला से फेर दिया गया है। बाबा जान, कफ़न बताया जाता है, नेक लोगों का कफ़न जन्नती कफ़न में तब्दील होता है।
आप मुझे बताएं आपका कफ़न जन्नतियों की तरह हो गया है या फिर जहन्नमियों वाला माहौल हो गया है। बाबा आप ये बताएं कि जन्नतियों को, नेक आमाल वालों को कब्र जिस इस तरीके से गोद में दबाती है, जिस तरीके से बिछड़ा हुआ लाल अपनी माँ से मिलता है, माँ सीने से चिमटाती है, कब्र इस तरीके से उसे अपने पास गले लगाती है। तो बाबा जान बताइए कि जन्नती वाला माहौल आपके साथ पेश हुआ कि वो वाला माहौल कि जिसके बारे में बताया जाता है कि जो बदकार गुनाहगार गुनाह समेत दुनिया से जाते हैं तो उनकी हड्डियों को कब्र एक दूसरे से यूं मिला देती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मिसाल देकर समझाए कि इस तरीके से गुनाहगारों की हड्डियां पेवस्त कर दी जाती है, कब्र जब दबाती है तो एक दूसरे से मिल जाती है। तो बाबा जान आपके साथ कब्र का माहौल कैसा रहा, आप बताएं बाबा जान कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागिरी में, सवालात में आप कामयाब हो पाए कि नहीं कामयाब हो पाए। इस तरीके की इबरत की बातें हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते रहे कि बेटा ये कहो कि ये वक़्त ऐसा आया है कि इससे पहले आपके बाप पर कभी नहीं आया था। अल्लाह अकबर। गोया तो मेरे दोस्तों ये तो एक इबरत की बात है, एक वाक़या है, और वाक़अतन हमें और आपको एक न एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। और क्या हम कब्र आखिरत की तैयारी कर रहे हैं? हकीकत में ये मैसेज हमें देता है कि दुनिया पर चलने वालों, दुनिया की रंगीनियों में मस्त रहने वालों, गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त न करके हाय हाय करने वालों, कि गर्मी की तपिश और शिद्दत हिद्दत से परेशान हो करके गर्मी गर्मी अपनी ज़बान पर लाते हो, तो मुझे और आपको अभी मौका है कि कब्र आखिरत की तैयारी कर ली जाए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो कब्र आखिरत की तैयारी में लगा रहे। यकीनन दौलत कमाने के साथ हलाल दौलत कमाना भी इबादत है। बच्चों की सही तरबियत करना, दीन के रास्ते पर उन्हें चलाना, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चला करके उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलाना, यह ऐन कब्र आखिरत की तैयारी है। जैसे कि लोग दुनिया में कमाते हैं और शादियां करते हैं, औलादें आती हैं और यूँ दुनिया में अपनी ज़िंदगी तमाम करके जाते हैं, तो हमें भी उसी तरीके पर जो यानी सारी चीज़ें लोग करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक करें तो इंशाअल्लाह दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। शादी करना है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक, उनके फरामीन के मुताबिक शादी करें, इंशाअल्लाह ताला वो शादी यकीनन शादी आबादी होगी, यकीनन उसमें अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। होता क्या है, मुसलमान शादी के दिन आज का मुआशरा मुसलमानों के मोहल्ले में, मुसलमानों के घराने में जब शादियां होती है, काफिरों जैसी नकल और तमाम चीज़ें, काफिरों वाला माहौल मुसलमानों में राइज होता चला जा रहा है। मुसलमान का घराना इस दौर में शादी का माहौल हुआ तो उस दिन रात जगह में नाच का माहौल होता है, ख़ानदान वाले जमा होते हैं, किसी की बेटी नाच रही होती है, बाप सामने होता है, माँ सामने होती है, चाचा सामने होता है, भतीजी नाच रही होती है। ख़ानदान में हया ही ख़त्म हो गई। रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की कोई निशानी होती है, मेरी शरीयत, मेरा इस्लाम की एक निशानी जो है वो हया है। हया जिसमें बाकी रही वही चीज़ उसके अंदर सब कुछ बाकी रहा।